हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट हमने सेशन में सीखा था हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च, जो हम बीएस, एमफिल या पीएचडी लेवल पे करते हैं। आज हमारी नेक्स्ट स्टेज है चैप्टर नंबर 1 की या प्रपोजल की, जिसके अंदर आता है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, रिसर्च क्वेश्चंस एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दे शो कि आपकी जो रिसर्च है वो कितनी एक्यूरेट है, आपका जो चीज़ें आपने कितनी ऑर्गेनाइज्ड रखी हैं, और आप इसके बेस पे कौन सा रिसर्च मेथड अडॉप्ट करेंगे। सिंस मेरे साथ जितने भी बीएस के बच्चे हैं, बीएड ऑनर्स के, वो सारे के सारे क्वालिटेटिव रिसर्च करें। मैंने एक टॉपिक को लिया एज एन एग्जाम्पल, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट को। ठीक है, अच्छा पहले बताते हैं स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम क्या होती है। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इज़ अ पैराग्राफ इन विच आप जो जिस प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या जिस प्रॉब्लम से को आप जानना चाह रहे होते हैं, या ह्यूमन बिहेवियर्स हैं, कोई चैलेंजेस हैं जिनको हम एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, उसको हमने प्रॉब्लमेटाइज करके दिखाना होता है। यानी उस पैराग्राफ में पता चल रहा होता है व्हाट वी आर गोइंग टू डू एक्चुअली। ठीक है, अब जिस तरह से पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट है, ये एक वेरिएबल है, ये एक ऐसी टर्म है जिसको हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्योंकि पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट की बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है स्टूडेंट के अचीवमेंट पे, और बहुत सारी स्टडीज़ इसको ऑलरेडी मेंशन भी कर चुकी हैं। अब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट पे डिफरेंट लेवल्स पे लोग करते हैं पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट पे काम। अच्छा, लेट्स सपोज हम स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम यहाँ अगर लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट्स सपोज ठीक हो गया, और फिर अब हम नीचे अपनी स्टेटमेंट मेंशन करेंगे। अब हम क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे टू एक्सप्लोर, ठीक है, द इम्पोर्टेंस पेरेंटल, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। उसके लिए हमने साथ उस मेंशन करना है कि दुनिया भर में कोई एक दो बड़ी अच्छी जो स्टडीज़ हैं उनको, ठीक है, तुम एक्सप्लोर द इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है, या सक्सेस टीचर्स। अच्छा, अब यहाँ पर हम उस स्टडी को रेफ़र करेंगे। हम कहेंगे कि स्टडी ने मेंशन किया है कि लेट्स सपोज जिन बच्चों के पेरेंट्स की दे वर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, टीचर्स के साथ बड़ी अच्छी उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, दे वर नोटिसिंग स्टूडेंट्स अचीवमेंट, तो वहाँ पर स्टडी शो करती है कि 80% बच्चे की जो एकेडमिक अचीवमेंट है वो बेहतर हो जाती है। ठीक है, तो हम बताएंगे, फिर इसके नीचे वो स्टडी को मेंशन करके एक रेफरेंस देंगे, और कोशिश करना कि हमने 2020 से पीछे नहीं जाना। आप में से कोई भी अपने जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड। फिर उसके बाद बताएंगे व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो हम एक सेकेंडरी स्कूल को लेंगे, उसके 10 बच्चों से, तो हम यहाँ पे करेंगे द रिसर्चर विल एक्सप्लोर द पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन अ पब्लिक स्कूल ऑफ लाहौर। ठीक है, फॉर दिस पर्पज द रिसर्चर विल conduct semi-structured interviews to explore how much their parents show their involvement in their academics while guiding them in home, interacting with their teachers and participating in their parent teachers मीटिंग्स और एक्टिविटीज़। ठीक है, ये इस तरह से स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगी। ये भी मैंने पूरी नहीं लिखी, लेकिन मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि हमने लिखनी कैसे है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं, हमारा अगला स्टेप क्या है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स यानी हमारे स्टडी का मकसद। ठीक है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च क्वेश्चंस ये ऐसे ही हैं जैसे हम एक्टिव पैसिव नहीं करते होते थे एक ज़माने में। यानी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में हम बताएंगे कि हमारा मकसद क्या है, और उसी को सवाल की शक्ल में ले आएंगे, रिसर्च क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, लेट्स सपोज हम करते हैं, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है इन्वॉल्वमेंट ठीक है।
हमने क्या करना है, उसकी इम्पैक्ट देखना है क्या होता है, ठीक है। फिर दूसरा हम बना लेते हैं एक्सप्लोर एक्सप्लोर के स्टूडेंट्स कैसे इसको फील करते हैं। टू एक्सप्लोर हाउ स्टूडेंट्स फील द क्या टर्म यूज़ करें इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं हाउ स्टूडेंट्स टेक, एक मिनट है जो, टू एक्सप्लोर के स्टूडेंट्स फीलिंग regarding involvement of their parents in their, ठीक है, एकेडमिक्स, ठीक है। अच्छा, अब ये लेट्स सपोज हमने 2 करनी है, तो हम इसके नीचे ही जितने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होंगे उतने ही रिसर्च क्वेश्चंस होंगे। अब हम करेंगे इसी तरह से हेडिंग देंगे रिसर्च क्वेश्चंस की, ठीक हो गया। और हमारा पहला क्या था कि इम्पैक्ट, ठीक है, तो हम लिखेंगे हाउ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इम्पैक्ट परफॉर्मेंस या सक्सेस या सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। अच्छा, पीरियड की जगह यहाँ पे आएगा क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा क्या था, अच्छा, हाउ डू स्टूडेंट्स feel regarding on their ठीक हो गया। अच्छा, अब ये क्या होगा, हमने रिसर्च क्वेश्चंस एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं कि हमारा पैरामीटर क्या होगा, हम सवाल किस किस चीज़ से रिलेटेड करेंगे। जैसे कि एक हमने ये पूछने का इम्पैक्ट क्या होता है बच्चों से, कि आपके वालिदैन जब आपसे बार बार पूछते हैं आपकी लर्निंग के बारे में, आपके टीचर से मिलते हैं, आपके को मॉनिटर करते हैं, तो उसका आप पे इम्पैक्ट क्या होता है, आपको खुद कैसा लगता है। जैसे कुछ बच्चे जो पढ़ने वाले नहीं होते उनको पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट बहुत बुरी लगती है, ठीक है ना। ये पर्सन टू पर्सन आपकी अचीवमेंट, आपका इंटरेस्ट, वो सारा कुछ शो करेगा, ठीक है ना। तो हम इन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को लेकर अपनी इंटरव्यू गाइड डिज़ाइन करेंगे, यानी सवालात जो होंगे वो इन दोनों ही एस्पेक्ट से रिलेटेड होंगे, इम्पैक्ट क्या होता है और बच्चे फील कैसा करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा टॉपिक डिफिकल्टीज है को एजुकेशन की, हाँ, चैलेंजेस हैं, हाँ, तो आपका क्या होगा, टू एक्सप्लोर द चैलेंजेस फीमेल स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन को एजुकेशनल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसमें या टू फीडबैक वगैरह अगर हम लेंगे, देखिए, हमने हमारा टाइटल है चैलेंजेस को एक्सप्लोर करना जी, तो हम चैलेंजेस को ही एक्सप्लोर करेंगे। अगर हम इस एक ऑब्जेक्टिव को एक से ज़्यादा में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम ये पूछ सकते हैं कि टू एक्सप्लोर द सोशल चैलेंजेस, सोशल माशरे की तरफ से पेरेंट्स अक्सर अलाउ नहीं करते को एजुकेशन में पढ़ना, ठीक है। एंड टू एक्सप्लोर द जेंडर बेस्ड चैलेंजेस, जिस तरह से मेल के साथ पढ़ते हुए कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, हरासमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम 2 ऑब्जेक्टिव इस तरह करके बना लेंगे, ठीक हो गया। तो जो हमारा टॉपिक होगा उससे रिलेटेड जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे उन्हीं को हम रिसर्च क्वेश्चन में जब कन्वर्ट करेंगे, तो वो जो हमने पहले कहा था, टू एक्सप्लोर द सोशल चैलेंजेस एक्सपीरियंस बाय फीमेल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स while studying in higher education institutions, तो हो जाएगा what are the challenges experienced by female university students, what are the social challenges faced by female university students while studying in higher education institutes,
ठीक है। तो इस तरह से हमारा रिसर्च क्वेश्चन सिर्फ कन्वर्ट होता है स्टेटमेंट टू क्वेश्चन में, ये फ़र्क आता है। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप किसी का कोई क्वेश्चन है अपने अपने टॉपिक से रिलेटेड तो आप बता दें, मैं आप लोगों को भी साथ साथ गाइड कर सकती हूँ। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में प्रॉब्लमेटाइज करके बताना है अपने प्रॉब्लम को, और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में हमने बताना है कि स्टडी का पर्टिकुलर मकसद क्या है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स नहीं लिखने, ना ही बहुत सारी चीज़ें एक ही स्टडी में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैक्सिमम कितने ऑब्जेक्टिव हैं? आप लोगों के लेवल पे 2 से 2 मोर देन इनफ है। ओके, और मैम उतना ही वो होना चाहिए। और स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो हमारी आपका 1 पैराग्राफ है, ठीक है, और उस पैराग्राफ में आपने जिस तरह से आपने जेंडर का बताना है, तो आपने बताना है कि जेंडर जो है, जेंडर बाइसनेस इज़ अ कंसिस्टेंट सोशल इशू एक्सप्लोर्ड बाय मैनी स्टडीज़ अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। फिर उसमें आपने कोई एक लेट्स सपोज सऊदीया या किसी कंट्री की स्टडी में बताना है कि जिस तरह से लेट्स सपोज पर्दे की वजह से या लेट्स सपोज सिक्योरिटी की वजह से फीमेल जो है वो नहीं पढ़ पाती, तो फिर आपने आगे लिखना है इन दिस स्टडी द रिसर्चर्स विल एक्सप्लोर द जेंडर बेस्ड चैलेंजेस फीमेल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन लाहौर पाकिस्तान। इसमें रेफरेंसेस तो नहीं है? इसमें सिर्फ एक रेफरेंस आएगा किसी एक अच्छी स्टडी का जो आपके आर्गुमेंट को सर्टिफाई करती है। ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। स्टेटमेंट सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में एक अच्छा आप ठीक है। रेफरेंस इसमें, चाहिए मतलब हम लोग कोई ऐसा सा आर्टिकल ले लेना जिसमें और जिसने ऑलरेडी प्रॉब्लम्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया हो, ठीक है। ठीक है, जो हमें भी हेल्प कर सके हमारी स्टडी में, ठीक है। तो ये तीनों स्टेजेस हमने करके आनी है इंशाल्लाह परसों। कल कर लेंगे ना, कल ऐसे ही चेक करवा देंगे। टाइम दे देंगे ना, आप कर लो और फिर हम चेक करवाएंगे। ठीक है, कितने मिनट की बन गई है? मुझे लगता है ज़्यादा लंबी भी ना हो कोई